ऐसा। हाँ, आज हम लोग एक्चुअली सुबह से वो कर रहे हैं, सब जगह प्रचार की बात हो रही है, प्रचार भी कर रहे हैं। जैसा भी प्रभु हमको अगुवाई करता है वैसे हम प्रभु का वचन शेयर करते हैं। और प्रभु सुबह से बहुत सारी बातें हमने देखी, हमने सुनी पास्टर जी के द्वारा। पास्टर जी ने सुबह चर्च में भी काफ़ी सारी बातें बताई, उन चीज़ों पे भी हमने मनन किया। और एक हम लोग मतलब हर जगह जाते हैं, दोपहर में भी हमारी यही बात हो रही थी कि हम प्रेयर करते हैं, है ना। तो वो प्रेयर हमारे लिए एक्चुअली क्या है, दुआ हमारे लिए क्या है ना। हम दुआ करते हैं, सब पास्टर जी करते हैं, हम लोग करते हैं। पास्टर जी को बोलते हैं आप हमारे लिए दुआ करिए, फिर हम लोग अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले। तो इस प्रार्थना का जो है वो मूल क्या है कि तो हम इसका मतलब क्या है, फैक्ट क्या है, परमेश्वर से बात फैक्ट क्या है, और उससे अपनी बातों को पूरा अपनी बातें सामने फैक्ट बोले तो क्या बोले उसका जो सही सत्य क्या है। हाँ, सत्य जो है, प्रार्थना का सत्य जो है, सत्य का प्रकटीकरण प्रार्थना के द्वारा होता है। सबसे पहली बात यह है कि खाली प्रार्थना का जो वो है गुण है, जो वर्च्यू है, प्रार्थना का जो गुण है वो किसको दिया हुआ है, खाली क्रिश्चियन लोगों के पास, खाली क्रिश्चियन मसीहों के पास है प्रार्थना का गुण। ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, ये सत्य है कि प्रार्थना का गुण जो है वो खाली मसीहों के पास है। ये बाइबल भी हमें बताती है। यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय 31वां पद हम पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ पास्टर। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां अध्याय और 31वां पद में वो है ना। क्या बोलता है वो, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता भैया, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसकी सुनता है। तो यानी कि प्रार्थना की जो सच्चाई है वो ये है कि प्रार्थना करने का जो हक है वो खाली ईसाई लोगों को दिया है, मसीह लोगों के पास है, जो मसीह को मानते हैं। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो मेरी बात को मानता है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है और मेरे कहने पर चलता है, मैं उसकी प्रार्थना सुनता हूँ। साफ लिखा हुआ बाइबल है ना। तो सत्य, पहला सत्य क्या है प्रार्थना का, वो ये है। अगर हम इब्रानियों की किताब में 11वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह ये है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है वो, खोजने वाले, अपने खोजने वाले को विश्वास करना। दूसरा सत्य ये हमारी प्रार्थना का सत्य है कि हमको ये वरदान मिला है, ये मसीहों को वरदान मिला कि मसीह जब प्रभु को खोजते हैं, है ना, वो उनको प्रतिफल देता है। खोजने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे अपनी विनतियों को रखते हैं, तो वह हमें हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देता है। प्रभु ने तो सारी चीजें बताई हैं, बनाई हैं, और वो हमारी हर बात को सुनता भी है ना। और देखिए कई बार क्या है कि प्रभु ने जब पूरा संसार बनाया तो प्रभु हमको धूप भी देता है, बारिश भी देता है, सारी चीजें देता है। लेकिन ये क्या है कि नॉन बिलीवर्स के लिए, अनबिलीवर्स के लिए भी है ना, और सिनर्स के लिए भी, सब लोग के लिए धूप बारिश पानी प्रभु ने सबके लिए बनाया है। लेकिन एक चीज जो है कि सिनर्स और अनबिलीवर्स हैव नो एक्सेस टू हिज थ्रोन ऑफ ग्रेस। जो पापी हैं और अविश्वासी हैं उनके लिए प्रभु के दरबार में कोई जगह नहीं है ना। तो इसके लिए जो मसीह यीशु में बने हुए हैं, जो मसीह लोग हैं, उन्हीं को प्रभु ने यह अधिकार दिया है कि वो उससे प्रार्थना कर सकते। आज वापस मैं उस चीज को दोहराऊंगा कि आज हमने, जैसे पास्टर जी ने आज आवाज दिया था चर्च के अंदर, और इन्होंने एक स्टोरी बताई कि भाई ये अंधों की स्टोरी बताई। मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय 23 और 24 पद में लिखा हुआ है
वो वहां पे ये बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तो भीड़ में 2 अंधे बैठे थे सड़क के किनारे है, और उनको प्रभु से मिलना था ताकि उनकी आंखें ठीक हो जाए, है ना। और जब वो प्रभु वहां पहुंचे तो वो दोनों वहां आ गए। प्रभु को तो मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि इनको क्या चाहिए, अंधे हैं, इनको आंखें चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो ये अधिकार हमको विश्वास, उन्होंने विश्वास किया और विश्वास में प्रभु से कहा कि हमारी आंखें ठीक हो जाए, और प्रभु ने उसी क्षण उनकी आंखें ठीक कर दी। और ये अधिकार प्रभु ने हमको और आपको दिया है प्रार्थना करने। प्रभु बोलता है कि मेरे से मांगो मांगो, भाई तुम्हें क्या चाहिए, मुझको तो मालूम है सब कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या होना है, हमारी लाइफ में क्या होना है ना जी। तब प्रभु हमारी बात को सुनता है, क्योंकि जब प्रभु के साथ विश्वास मुझसे प्रार्थना करते तो ये एक बड़ा अधिकार हमको प्रभु ने दिया। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो डिफरेंस, मतलब जरूर डिफरेंस लाती है। कई बार लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, साहब हमारी प्रार्थना नहीं सुनती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, है ना। लेकिन हमारी प्रार्थना हर तरीके, जब हम प्रार्थना करते हैं तो डिफरेंस है। देखिए याकूब की किताब, जेम्स याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय 15 से 16 पद अगर हम पढ़ेंगे नए नियम में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये फैक्ट नंबर 2 है, ये प्रार्थना की सच्चाई। दूसरी सच्चाई है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ एक भी अगर रहेगा जी तब भी तो धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है, और ये बाइबल हमें बताती है ना, बाइबल बताती है। और जब धर्मी जन की प्रार्थना क्या है, होली स्पिरिट उसको एश्योर करता है, पवित्र आत्मा उसको एश्योर करता है कि धर्मी जन की प्रार्थना को प्रार्थना का जवाब दिया है। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 2 कि धर्मी जन की प्रार्थना की सच्चाई बता। फैक्ट नंबर 2 क्या हो गया कि धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है, उससे लोग बदल जाते हैं, उससे रोगी चंगे हो जाते हैं। अब हम कई बार बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर में ऐसी बीमारी की प्रार्थना है ना, तो क्या है उस विश्वास के साथ आप पास्टर जी के पास आते हैं, क्योंकि पास्टर जी धर्मी जन जी है ना, इनसे प्रार्थना करें। आप भी धर्मी जन है ना, जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु के सामने उनको बताते हैं। देखिए कैथलिक लोगों में और हमारे में यही फर्क है। कैथलिक लोगों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो उनका जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे चर्च में वो कन्फेशन बॉक्स लगे रहते हैं, है ना, वहाँ जाके वो कन्फेशन करते हैं। पास्टर को वहाँ जो फादर है उनको बताते हैं, पास्टर जी आज हमने चोरी कर ली, आज हमने उस लड़के को छेड़ दिया, या आज हमने उस लड़की को छेड़ा, या हमने ऐसा किया। तो अपने पापों को वहाँ पे जाके कन्फेस करते हैं। ठीक है, ये मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए कई एग्जाम्पल होते हैं। अब क्या रहता है, फिर वो फादर जो है वो मदर मेरी को जाके बोलते हैं, मतलब बोलते हैं मदर मेरी को बोले, देन मदर मेरी टेक्स इट टू गॉड। फिर गॉड उनका आंसर देता नहीं देता वो अलग बात है, और जो फादर लोग हैं वो उस चीज का एडवांटेज उठा देते हैं। ठीक है ना जी जी, वो हमने आंखों से देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रभु ने प्रत्येक आदमी को जो उस पर विश्वास करता है उसको धर्मी जन, जो उसकी बातों पर चलता है उसको धर्मी जन, और उसकी प्रार्थना को प्रभु ने जवाब दिया, उसकी प्रार्थना को प्रभु जवाब देता। तो ये फैक्ट नंबर 2 हो गया। और फैक्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि खुदा हमको इस बात के लिए बोलता है कि तुम प्रार्थना करो। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा कि भाई जब वो अंधे आए उनसे पूछा प्रभु ने कि भाई तुमको क्या चाहिए, प्रभु को तो मालूम है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उससे, वो कमांड करता है आप प्रार्थना, है ना। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 7वें पद में क्या लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा पद है, लेकिन क्या है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कैसे मांगोगे? जब प्रभु के धर्मी जन बन के मांगोगे, जब पूरे विश्वास के साथ प्रभु से मांगोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम प्रभु से मांगते हैं, साहब हमको नहीं मिलता है। अरे प्रभु कोई जिन है क्या? उसके सामने पूरी लिस्ट रख दी, प्रभु मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, दिमाग चाहिए, मुझे दे दे, तुरंत दे दे। प्रभु को जिन है कि उसने मैजिक की छड़ी घुमाई, साहब हो गया तुम्हारा? नहीं, ऐसा प्रभु बराबरी से हमको देखता है कि हम कैसे मांगते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने उसके लिए क्या किया। हमने अपने, देखो प्रभु ने हमको जीवन दिया है, प्रभु ने हमको परिवार दिया है, परिवार चलाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें काम करना जरूरी है, हमें बाहर जाना जरूरी है, सब चीज जरूरी है। लेकिन जब ये सारे काम हम प्रभु में होके करते हैं तो प्रभु को हम स्वीकार्य होते हैं, और प्रभु की बातों, प्रभु हमारी प्रार्थना जो है प्रभु को स्वीकार्य होता है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि अपना परिवार मत चलाओ, अपने परिवार के लिए पैसा मत कमाओ, अब ये नहीं करो, वो नहीं करो, दुनिया में मत रहो। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने हमको दुनिया दी है रहने के लिए, प्रभु ने कपड़े दिए पहनने के लिए, प्रभु ने काम दिया हमें काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये प्रभु की सब देन है। लेकिन इन सब कामों को अगर हम प्रभु में रहकर करेंगे तो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी, है ना। लूका के इंजील में अगर हम देखते हैं 18 अध्याय और पहला पद हम देखते हैं कि उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ही है दृष्टांत था। उसने क्या कहा कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, समझे ना। हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से बोलती है कि नित्य प्रार्थना करना। तो गॉड कमांड करता है, गॉड बोलता है, प्रभु बोलता है कि नित्य प्रार्थना, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना। और ऐसा नहीं है, देखो प्रार्थना इज समथिंग, ऐसी चीज है जो हम प्रभु से बात करते हैं। प्रार्थना का मतलब यही नहीं कि आप घुटनों पे बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बैठे रो रहे हो प्रार्थना, वो सब बात कर रहा है। आप चलते हुए, आप जा रहे हो यहाँ से, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, है ना, प्रभु से आपका लॉ लगा हुआ है, प्रभु से आप बात कर, ठीक है ना जी। वो चीजें होती है कि प्रार्थना प्रभु से कैसे, वही घुटनों पे आके प्रार्थना करना। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, वेडनेसडे वाला दिन था जब गतसमनी बाग में वो अपने चेलों को लेके गए, तो वहाँ प्रभु घुटनों पे गिर गए और पत्थर के ऊपर अपना सर टेक के प्रभु से प्रार्थना कर दी। यीशु मसीह ने प्रभु को खुदा से प्रार्थना करी कि तेरी मर्जी हो तो प्याला मेरे सामने से हटा दे। और उसका खून जो था उस टाइम, यीशु मसीह का खून जो है वो ऐसे मानो ब्लड की बूंदों की माने, खून के बूंदों की माने, पसीना जो था उसका खून की बूंदों की माने गिर रहा था। मतलब पसीना जब खून बन के गिरने लगे तो उस प्रार्थना में कितनी इंटेंसिटी होगी, मतलब किस मन से वो प्रार्थना कर रहा होगा खुदा बाप से, ये सोचो किस सामर्थ्य से प्रार्थना कर रहा है ना। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, उसने बोला कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी है। मतलब उस इंटेंसिटी से, उस प्रभावशाली तरीके से प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी उसने ये बोला कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी। आज हमारे जीवन में ये है ही नहीं जी। आज हम प्रार्थना करके तो मांग लेते, सब कुछ दे देते, प्रभु नहीं देता, बोले यार छोड़ यार, यार प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं करता। अरे भाई आपने प्लानिंग करी। देखिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जैसे समझिए गांव जा रहे हैं या कहीं जाना है, तो मैंने भाई से पूछा आप गांव कब जाओगे, उन्होंने बोला भाई अभी टाइम है, तो प्लानिंग करेंगे। नहीं भाई अभी वो तारीख को, फलानी तारीख को जाना, तो हमें कैसे जाना है, यहाँ से वहां जाना है, वहां जाना, टिकट बुक कराना है, ये करना वो करना, तब हमारा जाके वो ट्रैवल पूरा होता है। या हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पूरी प्लानिंग करते हैं, है ना, कि भाई हमको वहां जाना है, वहां घूमना है, कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में डल लेक जाएंगे, वहां जाएंगे, तो पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। यही प्रार्थना, यही हमारी गलती कि हम प्रार्थना के साथ ये नहीं करते। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से प्रार्थना पूरी प्लानिंग के साथ करिए। आपका जो भी कुछ चीजें हैं पहले प्रभु से पूछिए कि प्रभु
ये मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? प्रभु आपको जवाब देगा, प्रभु आपको जवाब देगा, है ना? तो और दूसरी बात देखिए, पौल कहता है कि कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय दूसरे बाब में क्या बोलता है, देखो पढ़ो आप। कुलुसियों की किताब दूसरा, हाँ देखो मैं पढ़ देता हूँ। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहो, देखो कितनी बड़ी बात है, जागृत रहो। सोना सोते नहीं है, आत्मा में नहीं सोना है, सोना नहीं, जागृत रहो। जैसे हम लोग अगर जा रहे हैं तो भी प्रार्थना करते हैं, जागृत है ना। कुलुसियों की किताब उसका 4 अध्याय और दूसरा पद, आगे भी पढ़ते हैं हम, चलिए उसको छोड़ दीजिए, मैं ही बताता हूँ आपको। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में पढ़ते हैं, क्या बोलता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:17 हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो आपकी प्रार्थना कहीं सीज नहीं होनी चाहिए जी, कहीं पे बंद नहीं होनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना में, हर बात में धन्यवाद। तो जब निरंतर प्रार्थना में लगते हैं तो प्रभु, ये फैक्ट नंबर 3 है जी, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। तो ये एक बहुत समझ लीजिए कि मैं आपको बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ कि हर कोई आपको ये सब बातें इतनी गहराई से नहीं बता पाएगा, है ना। मतलब मेरे जैसा बंदा, जो मैं तो लेमन, पास्टर जी की बात अलग है लेकिन मेरे जैसा बंदा, ठीक है ना। और वो इसके लिए कि प्रभु हमको ये अगुवाई करता है, प्रभु हमको बताता है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है। पास्टर जी का इतना अनुग्रह, मतलब वो मेरे लिए बना हुआ है कि पास्टर जी मुझे बोलते हैं कि नहीं आपको चांद साहब आपको देना है वास, कि आपको शेयर करना है, वचन शेयर करना है। तो मैं पास्टर जी को बोलता हूँ, पास्टर जी मैं तो उन 10 कुंवारियों की तरह हूँ, जो 10 कुंवारियां उसमें गई थी, तो 5 के पास तेल था और 5 के पास नहीं था। तो जिनके पास तेल था वो कहाँ चली गई? वो अंदर चली गई, रात में चली गई जब दूल्हा आया तो। बाकी जिनके पास तेल नहीं था वो बाहर रह गए। तो मैं पास्टर जी को बोलता हूँ, मैं तो अपनी कुप्पी में तेल हमेशा भर के रखता हूँ, भैया आप बोलो कब आ रहा है, तैयार हूँ उसके लिए। तो कहने का क्या मतलब है कि तैयार है, अपने को तैयार है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, है ना। तो ये प्रार्थना के जो मैंने 3 फैक्ट्स आपको बताए, कृपया करके अपनी जिंदगी में इन तीनों फैक्ट्स को याद रखें। और जो मैंने आपको ये दिए हैं, जो हवाले दिए हैं, प्रभु ने मतलब साफ साफ बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना का क्या मतलब है, प्रार्थना की क्या सच्चाई है ना जी। तो प्रार्थना की सच्चाई जो है वो ये है कि प्रार्थना हमारे जीवनों को बदल देती है। प्रार्थना, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों को बदल देती है। और हमेशा मैंने अपनी लाइफ में देखा कि प्रार्थना ने मेरे जीवन को बदला। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हुए, ऐसे ऐसे कार्य हुए जो इम्पॉसिबल कार्य थे, इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकते। आप यकीन नहीं करेंगे, 1983 की बात है, 83 या 84 की बात है, 84 की बात है। मैं बिहार में गया, पूर्णिया एक जगह है, तो वहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे वहां से निकलना पड़ा। तो जब मैं निकल रहा था वहां से, तो जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वो मुझे जान से मारने के लिए आए, सब बंदूक लेकर। पूरा आदिवासी एरिया, पूर्णिया तो ऐसे ही एरिया है ना। हाँ। बंदूक लेके आए, बंदूक भाई, दोनाली बंदूक, कसम से सही बता रहा हूँ जी, कि दोनाली बंदूक लेके आए और मुझे ढूंढ रहे। ऐसे मैं ट्रेन में छुप के बैठा था, ट्रेन की ऐसे 2 सीटें होती लंबी वाली और एक सीट ऐसे, एक सीट ऐसी, तो मैं ऐसे लंबे वाली सीट पे बैठा। और वो आदमी, आज भी मैं उस चीज को बताता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो 2 सीटों के बीच में जो जगह रहती है ना, जिसको चल के जाते हैं, तो वो एक सीट वाली और ऐसे लंबी वाली सीट, वो यहाँ पे आदमी खड़ा था बंदूक लेके साथ, और मैं सामने बैठा था। उस आदमी को मैं दिखाई नहीं दिया, समझे ना। उस आदमी को, अरे साहब दिखाई नहीं, पहचान क्या? तो दिन रात वो मेरे को देख रहा था, नहीं पहचान पा, देखा ही, उसको पता ही नहीं पड़ा कि मैं दया करी। और उस टाइम पे मेरी अगर हालत आप देखते, फरवरी का महीना था, कितनी ठंड होती है। मैं अंदर, अगर मेरे कपड़े आप निचोड़ लेते तो बाल्टी भर जाती पसीने से।
समझे ना? जी। तो ऐसे प्रभु बचाता है अपने को, कि भाई मेरा मारने वाला मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल बंदूक लेकर, अगर मैं उसे दिख जाता तो मार ही देता मार मुझे। देता। और वहां पे कोई पूछने वाला नहीं, भाई कोई मार दिया तो पूछने वाला खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। बिहार में किसी को खतरनाक एक जिला है। खतरनाक एरिया, पुरानिया एकदम खतरनाक एरिया नक्सलवादी पूरा। तो ऐसी जगह से मैं निकल गया, तो ये प्रभु का कितना बड़ा कर्म है। जी, बहुत बड़ा है। अभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के किसी उपकार को मत भूलना। बस। और भी मैं अगर अपने किस्से बताने शुरू करूंगा तो करते 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 बहुत हो जाएगा, बट एक किस्सा मैंने आपको बताया, वो इसके लिए बताया कि प्रभु में जब आप विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, तो प्रभु आपको हर सिचुएशन में से बाहर निकालता है। निरंतर प्रार्थना करें। आई एम प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ, आप किसी के लिए विशेष प्रार्थना करनी है, इसलिए विशेष प्रार्थना करनी है। दीपांश है विशेष, ठीक है ठीक है भाई, वो होता है सभी के साथ है। नहीं अच्छी बात है। मैं उसको इस बात को प्रार्थना के रूप में रखेंगे, परमेश्वर दया प्रदान करे कि रुके नहीं, ठीक है ना। मैं खाली वचन शेयर करूंगा। आपने प्रार्थना में जीवन के रूप में रखा, क्योंकि हम लोग दिन भर आज ट्रैवल कर रहे थे, तो एक अंतिम घर है, तो मैं एक वचन कह के समाप्त करता हूँ। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है। भजन संहिता 111वां अध्याय है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सर्वदा सदा अटल रहेंगे और वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए है ना। भजन संहिता 111वां अध्याय है ना, और उसका 7 और 8 पद। हाँ, ये अंतिम बात मैं कह समाप्त करूंगा। हमने क्या बोला? प्रार्थना में अपने जीवन को बनाए रखना है। भजन संहिता 111। हाँ ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, तो पढ़ बेटा। हाँ, अंतिम बात क्या कहते हैं समाप्त करेंगे। 111 7 और 8 पद। हाँ, 7 और 8 पद। उसके हाथ के कार्य सत्य और नम्र है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। हाँ, और वे सदा सर्वदा तक अटल है। वे सच्चाई और सिधाई के किए हुए हैं, है ना। परमेश्वर के द्वारा कराया गया है। सो परमेश्वर के वचन के रूप में भाई चंद साहब ने जिस प्रकार से प्रार्थना के बारे में ठहराया, उन्होंने उपदेश के रूप में ठहराया या फिर उपदेश वचन को हमारे बीच में ठहराया। और जो वचन हमारे बीच में जो ठहराया गया, जो पढ़ा गया, वो कैसा है? सत्य है। और सत्य के साथ साथ कैसा है? विश्वास योग्य है ना। सो परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम उसे मनन करते हैं, प्रार्थना जब हम करते हैं, उसमें हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, क्योंकि वो कभी टलता नहीं, उसका वचन कभी टलता नहीं है। इसलिए बहन, जिस भी प्रकार से आपको परमेश्वर ने अगुवाई करी है, परमेश्वर आप वचन के ध्यान पढ़ते जाएं, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको इस बीमारी से भी निकालेगा और उसके साथ हम सदा सर्वदा वचन के रूप में बने रहेंगे, है ना। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में आइए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना दीपांश के लिए हम करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। लक्ष्मी सिंह है, सुधीर है, नेल्सन है, अनूप है, घर के परिवार के लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, अच्छा बड़े भाई ठीक है, वो उनकी तबीयत ठीक है? सुधीर हाँ ठीक है, और घर पे जो है ठीक है, हम माता जी के प्रार्थना जी। महान और जित्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तो दया सागर है पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता इस घर में लेकर आया पिता परमेश्वर, आपकी दया को बनाए रखा पिता परमेश्वर, और प्रार्थना में अपने जीवन को हम पिता परमेश्वर बनाए रखने पाए इस प्रकार से, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर भाई चंद के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए प्रकाशित करता है। एक लौ, एक चित, एक मन होकर पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन को पिता परमेश्वर प्रार्थना के भाव में रखते जाए। और पिता परमेश्वर आज इस घर के तहत
पिता परमेश्वर इसी बात को पिता हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा रखते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, अटल है और विश्वास योग्य है। पिता परमेश्वर बड़ा अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास योग्यता के रूप में सिस्टर लक्ष्मी पिता परमेश्वर उसको बढ़ा पिता परमेश्वर फलवंता कर, और पिता परमेश्वर जो भी रुकावटें हैं मसीह के नाम से सब दूर होने पाए, और पिता घर और पिता अपने कार्य और जिम्मेदारियों के तहत पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को वचन के तहत बनाने पाए, इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई सुदीप के लिए पिता परमेश्वर उसके कार्य योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसके आने और जाने के तहत पिता परमेश्वर कार्य जिम्मेदारियों के रूप में पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की पिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के तहत पिता होने दे पिता परमेश्वर अपने विश्वास को इसी प्रकार से बढ़ते जाए पिता परमेश्वर अपने कार्यों को पूर्ण करते जाए। आप मदद करें, अपना दाहिना हाथ बना के रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दीपांश के लिए उसकी बुद्धि और ज्ञान के तहत पिता परमेश्वर तो अनुग्रह के द्वारा उसे बिच्छू और स्पर्श कर अपनी दया में रख, अपनी परिपूर्णता में लेके चल, और पिता परमेश्वर आपका मसीह ज्ञान और पिता परमेश्वर बुद्धि उसके जीवन के साथ बनी रहे, उसको स्थिरता का मन दे पिता परमेश्वर, पढ़ने लिखने की समझ दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस एकेडमिक्स में पास होकर पिता परमेश्वर नए क्लास में प्रवेश करने पाए, इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नेल्सन के लिए, उसके जॉब के लिए, उसके कार्य के लिए पिता परमेश्वर, उसके इंटरव्यू के लिए पिता परमेश्वर जो कि सफल हुआ है, और पिता परमेश्वर बीते दिनों के दौरान पिता परमेश्वर जो भी रुका हुआ पिता परमेश्वर, और जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर भाई की आत्मा तेरे समक्ष आई है पिता, हम उसको भी पिता परमेश्वर शांति के तहत प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उसका जॉब पिता परमेश्वर लगने पाए, उसके लेटर आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उसका भी जीवन पिता नेल्सन का आगे बढ़ने पाए और तू उनका मार्गदर्शन कर। हम प्रार्थना करते हैं अनूप के लिए पिता परमेश्वर, यूहन्ना 14 अध्याय के अनुसार कहता है मार्ग सत्य और जीवन प्रभु है पिता परमेश्वर, स्वामी यीशु मसीह के तहत अपने जीवन को रखने पाए, और अनूप उसके घर और घराने के तहत पिता परमेश्वर अपनी प्रभुता को बनाए रख, ताकि विश्वास की योग्यता के तहत पिता परमेश्वर आपके मार्गदर्शन में घर पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुधीर के भाई के लिए पिता परमेश्वर, उसके पिता परमेश्वर जीवन के विचारों और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बीमारियां तकलीफ पिता परमेश्वर जो मन और वहम में पिता परमेश्वर मसीह के नाम से दूर होने पाए, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। वो चंगे हैं और इस बात को बड़े विश्वास के रूप में हम कहलाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी बात के लिए उनकी माता जी के तहत पिता परमेश्वर, और जो उनके कुल कुटुंब के लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर कि होने दे पिता परमेश्वर वो विश्वास में कभी डगमगा नहीं, बल्कि वचन का विश्वास पिता परमेश्वर बना रहने पाए, हम इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। तो दया का सागर है पिता परमेश्वर, निरंतर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर हम अपनी नित्य प्रार्थना पिता परमेश्वर लौ के साथ में पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर पिता परमेश्वर करते हैं, और पिता परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। होने दे पिता इस घर के तहत अपनी दया के तहत प्रार्थना के तहत आज के पिता सभा के तहत ये अंतिम सभा पिता परमेश्वर सुबह से लेके अब तक तूने हमारी अगुवाई करी, हर एक सभा के तहत पिता, चाहे वो चंद भाई हो पिता परमेश्वर, चाहे रॉबर्ट हो पिता परमेश्वर, दोनों भाइयों ने अपने जीवन और समय को तेरे समक्ष रखा, प्रार्थना के तहत अपने जीवन को पिता परमेश्वर अर्पण किया है। सो धन्यवाद के साथ पिता उनकी अगुवाई कर संभाला इस समय के दौरान पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर उन्हें एक बार फिर से घराना तेरे समक्ष रखता है पिता, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर अपने आशीष से अनुग्रह से इनके जीवन को छुआ स्पर्श करना। यशाया उसके 43वें अध्याय के अनुसार पिता आपका दाहिना हाथ इस स्थान में, इस घर में, पिता विश्वासियों के मन में बना रहे। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने कबूल के जिस बात को आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तू पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से भागीदारी आपसे लेकर हम सबों के साथ मसीह के विश्वास के रूप में आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की, 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 जय मसीह की। थैंक यू। प्रार्थना में विजयी जीवन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू अंकल। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। नेल्सन जय मसीह की। और बेटा आजा, जय मसीह की। हाँ, और कहाँ गया एक आदमी और बाकी है।
हाँ सुन ले। पास्टर जी आ जाओ, जय मसीह की। मेरी हाँ, किताब या है